महंगाई तमाम हर लोग कह रहे हर हैं। इस समय हमारे महाराज जी ने ऐसा रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया है कि जो भी कर्मठ व्यक्ति है, जो भी कुछ करना चाहता है, वो करके अपना और अपने परिवार का एक सम्मानजनक रूप में जीवन यापन कर रहा है। काहिल और देहाती भाषा में बोलते हैं जंगल चोर। जो पहले की योजनाएं बनी थी उस पर थोड़ा काम जरूर हुआ है। तो क्या लगता है वो काम जो है वो जनता के लिए वोट में तब्दील होने के लिए काफी होगा? इस समय वर्तमान समय में जनता महंगाई और बेरोजगारी से इतनी त्रस्त है कि इसका खमियाजा वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ेगा। इस्लाम के आईने में एक सांस में नहीं है। इस्लाम में सिस्टम नहीं है। इस्लाम कुरान से चलता है और हदीस से चलता है। हदीस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं उससे चलता है। समझे आप? यूपी तक में आपका स्वागत है। यूपी तक का कारवां पूर्वांचल के गाजीपुर पहुंच चुका है। गाजीपुर का पूर्वांचल, यहाँ 7 विधानसभा है। आइए जानते हैं कि 2022 में यूपी किसका होगा। यहाँ कुछ बैठे हैं एक सज्जन, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम विवेक कुमार सिंह है। विवेक जी, क्या करते हैं? फिलहाल तो हमारा अपना एक व्यक्तिगत काम भी है और मैं सरकारी कर्मचारी भी हूँ। तो विवेक जी, क्या लगता है 2022 में किसका होगा यूपी? 2022 क्या मुद्दे रहेंगे? जो वर्तमान सरकार चल रही है, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि रिपीट कर पाएगी सरकार। तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे लोग नाराज हैं, सरकारी कर्मचारी से लेकर के और प्राइवेट काम करने वाले लोग भी नाराज हैं। कोरोना काल में जो मैनेजमेंट देखा गया सरकार का, वो बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। काफी लोगों की जान दी गई और मेडिकल फील्ड की भी जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो उस स्तर की नहीं थी कि लोगों को कोरोना से बचाया जा सके। तमाम बड़े मुद्दे भी हैं, जैसे रोजगार तो ऐसे भी बहुत बड़ा देश है, आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन रोजगार जिनके पास था वो भी छिन गया। ये एक बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, जिसके पास रोजगार था वो रोजगार छिन गया, ये एक बड़ा मुद्दा है। सरकार, क्या लगता है विकास कार्यों के बल पे सरकार कुछ आगे बढ़ पाएगी? विकास कार्य देखिए, जो एक मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, वो किसी की भी सरकार हो, वो उसको इससे मतलब नहीं होता है कि कौन क्या कर रहा है। अब जैसे पिछली सरकार की हम बात करेंगे तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे और मुझे ऐसा लगता है कि उनके भी 10 ऐसे काम हैं जो हम गिना सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए, डायल 100 का मामला था और आपका ये एम्बुलेंस का मामला था। तमाम ऐसी चीजें थी जो ठीक थी और इस सरकार को भी गिनाने को बहुत है, लेकिन लोगों का जीवन स्तर गिरा है, लोगों की आय गिरी है, ये महत्वपूर्ण है। काम गिनाने से नहीं होगा, महत्वपूर्ण यह है कि लोगों की आय गिरी है, लोगों के पास समस्या है। ये थे विवेक जी। आइए बात करते हैं, कुछ लोग यहाँ मेरे साथ खड़े हैं। तो भाई साहब इधर आए, ये हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? अजय कुमार श्रीवास्तव। अजय जी, क्या करते हैं? हम पेशे से वकील हैं। क्या लगता है 2022 में क्या मुद्दे रहेंगे, किसकी होगी? 2022 में मुद्दे रहेंगे बेरोजगारी, 2022 में मुद्दे रहेंगे महंगाई, 2022 में मुद्दे रहेंगे बेरोजगारी, यही सारे मुद्दों पर चुनाव होगा। सरकार ने जो वायदे किए थे वो क्या लगता है वो विकास कार्य गाजीपुर में दिख रहे हैं? विकास कार्य जो पहले की योजनाएं बनी थी उस पर थोड़ा काम जरूर हुआ है। तो क्या लगता है वो काम जो है वो जनता के लिए वोट में तब्दील होने के लिए काफी होगा? इस समय वर्तमान समय में जनता महंगाई और बेरोजगारी से इतनी त्रस्त है कि इसका खमियाजा वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ेगा। हमारे साथ एक सज्जन और खड़े हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? ओम प्रकाश तिवारी। ओम प्रकाश जी, क्या करते हैं? जिला कमेटी का सेक्रेटरी हूँ। जी जी। तिवारी जी, क्या लगता है कि 2022 में क्या मुद्दे रहेंगे? 2022 में विकास मुद्दा रहेगा, महंगाई मुद्दा रहेगा। क्या लगता है सरकार ने जो वायदे किए थे गाजीपुर में वो धरातल पे उतरा? हाँ, समयबद्ध रूप से उतरा। विकास भी हुआ, समय से हुआ और गुणवत्ता पूर्वक हुआ। विकास हुआ। जो कहा सरकार ने, महाराज योगी जी ने, वो किया। अपराध मुक्त समाज की स्थापना किया। आज बड़े बड़े इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। रोडों का एक जाल बिछा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, 4 लेन, ये तमाम बन के तैयार है। गंगा पे वो रोल का ब्रिज है, ये
हम लोगों के पूर्व मंत्री माननीय मनोज सिन्हा जी ने इसकी आधारशिला रखवाई, वो भी पूर्ण होने की कगार पे है। एक पैनल बचा है, वो भी हमको लग रहा है कि 2022 के अंत जाते जाते वो भी पूरा हो जाएगा। इस तरह के विकास पूर्वांचल में मानते हैं कि जातिवाद एक बड़ा मुद्दा होता है, क्या वो उसका भी असर रहेगा? नहीं, जातिवाद तो हमेशा से रहा है। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ तब से जातिवाद फैक्टर रहा, लेकिन धीरे धीरे इस मिथक को योगी जी की और मोदी जी की गवर्नमेंट ने इस मिथक को तोड़ा। भारतीय जनता पार्टी से भी बहुत से गरीब बैकवर्ड लोग जुड़े हैं, इसलिए जुड़े हैं कि उनको बिना पैसे का उनको आवास मिला, बिना पैरवी का उनको सारी चीजें मिली। तो वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत भारी तादाद में जुड़े हुए हैं। तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने काम अच्छे किए हैं? जी जी। हमारे साथ एक दो लोग और हैं, आए भाई साहब, इधर आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम कादिर राइन है और मैं साहब क्या करते हैं? मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पासमादा समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और ये जो गरीब तबका है मुसलमानों का, जो पीछे छूट गया है विकास से, वो संगठन है और सामाजिक संगठन क्या लगता है। है सरकार आप लोगों को जोड़ने में कामयाब हुई है? जी हाँ, सरकार जोड़ने में कामयाब हुई है। और सरकार में ये है कि अभी चंद दिनों पहले कब्रिस्तान कुछ लोगों ने घेरा था और हमारे इंतजामिया कमेटी के लोगों ने पोर्टल पे भेजा मुख्यमंत्री को, तो वो पोर्टल का जवाब आया और 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और मुकदमा न्यायिक तहसीलदार के पास है। जिस तरह से भूमाफियाओं पे सरकार कब्जा कर रही है, अरे कार्रवाई कर रही है कब्जेदारों पे, उससे आप संतुष्ट हैं? जी हाँ, बहुत संतुष्ट हैं। और भूमाफियाओं का तो ये सोच लीजिए कि जिनकी कोई औकात नहीं थी, जो जैसे चाय की दुकान किए हैं, वो अपने घर दुकान के सामने लिख देते थे कि प्रॉपर्टी डीलर। और यहाँ के भूमाफिया मस्जिद की जमीन, कब्रिस्तान की जमीन, शमशान की जमीन कब्जा कर रहे थे, उसको उन्होंने रोका है। कादिर साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा कि 370, राम मंदिर, 3 तलाक, ये सब मुद्दे भी आएंगे क्या? जी हाँ, इसका फायदा किसे मिलेगा? इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। ट्रिपल तलाक इस्लाम के आईने में एक सांस में नहीं है। इस्लाम में सिस्टम नहीं है। इस्लाम कुरान से चलता है और हदीस से चलता है। हदीस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं उससे चलता है, समझे आप? ये आपको लगता है कि फायदा मिलेगा बीजेपी? जी हाँ, बिल्कुल फायदा सर मिलेगा। सर, आपका नाम क्या है? आनंद कुमार सिंह। क्या करते हैं आनंद जी? समाज के जरूरतमंदों के लिए हमेशा उपलब्ध रहता हूं और सरकार की जो हमारी नीतियां हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। आनंद जी, क्या लगता है कि महंगाई एक मुद्दा रहेगा 2022 में? महंगाई तो हमें नहीं दिखती है कहीं। महंगाई हर इस समय हमारे महाराज जी ने ऐसा रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया है कि जो भी कर्मठ व्यक्ति है, जो भी कुछ करना चाहता है, वो करके अपना और अपने परिवार का एक सम्मानजनक रूप में जीवन यापन कर रहा है। काहिल और देहाती भाषा में बोलते हैं जंगल चोर, ऐसे लोगों के लिए महंगाई आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले भी थी, 10 साल पहले भी थी, आज भी है। विकास हुआ है जी, इससे आप खुश हैं? गाजीपुर में विकास की गति से तो लोग खुश ही हैं। सदर हॉस्पिटल अपना नया बना, मेडिकल कॉलेज गाजीपुर में एक ऐतिहासिक कदम रहा महाराज जी का, वो स्थापित हुआ। अभी कल ही परसों में उसका प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन भी है। सड़कें अच्छी हो गई और तमाम कार्य जो अपने योगी सरकार के द्वारा हुए हैं, सभी लोग संतुष्ट हैं। चलिए, ये थे आनंद जी। इनका मानना है कि योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ और बैठे हुए हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या कहना है इनका। सर, आपका नाम क्या है? गौतम मिश्रा। क्या करते हैं सर? वकालत करता हूँ। गौतम जी, क्या लगता है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कार्य किए हैं उनको बूते कर 2022 का चुनाव कैसा रहेगा? किसके पक्ष में जाएगा? किसका होगा यूपी? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का काम जो है वो अब कागजों में या प्रचारों में दिखाई दे रहा है, लेकिन जनता इतनी त्रस्त है उत्तर प्रदेश सरकार से कि
किसान भी परेशान है, बेरोजगार भी परेशान है, महंगाई चरम सीमा पर है। गाजीपुर में कुछ विकास दिखाई देता है आपको? मनोज सिन्हा जी ने किया था विकास, इसके अलावा मनोज सिन्हा जी के अलावा विकास जो काम विधायकों वो ने ठप कुछ पड़ा। काम किया? हाँ, मनोज सिन्हा जी ने किया, मनोज सिन्हा जी ने किया। भाजपा को कहें या मनोज सिन्हा को कहें, जो वर्तमान विधायक है उन्होंने काम किया? नहीं, वर्तमान विधायक ने तो कोई काम नहीं किया। वर्तमान विधायक कोई काम नहीं। गाजीपुर पूर्वांचल के पिछड़े जिलों में शुमार होता था। 2014 में मनोज सिन्हा यहाँ से सांसद हुए थे और केंद्रीय मंत्री बनाए गए थे, लेकिन 2019 में मनोज सिन्हा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी अफजाल अंसारी से हार गए थे और आज वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि गाजीपुर में 7 विधानसभा हैं और 7 विधानसभा में 3 भाजपा के पास हैं, 2 उनके तत्कालीन सहयोगी रहे सुबह सपा के पास हैं और 2 समाजवादी पार्टी के पास हैं। अब देखना है कि आने वाले चुनाव में क्या जनता का मूड और मिजाज होता है। विनय कुमार सिंह, यूपी तक, गाजीपुर।